ही छठ मैया की पूजा में मिलेगा आशीर्वाद। इसी चीज को लेकर के हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के करावल नगर विधानसभा के अध्यक्ष अधिवक्ता पांडे जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। कई वर्षों से लगातार छठ मैया की पूजा हो रही है, अब की बार इस पर रोक लग गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं करावल नगर विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली के छठ व्रतियों को, छठ की पूजा करने वाले निवासियों का, उत्तर प्रदेश बिहार के सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा छठ के पर्व पर। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की वजह से उन्होंने ऐसी गाइडलाइन दे दी जिससे कि दिल्ली सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर आज अमित शाह, केंद्र की सरकार आज परमिशन दे दे तो कल तक हम व्यवस्था कर देंगे छठ पर्वियों को छठ की पूजा करने की व्यवस्था हमारे पास तैयार है। हमारे पास इच्छा शक्ति है, सरकार के पास इच्छा शक्ति है और हमारे वॉलंटियर लग के उनके लिए व्यवस्था कर देंगे। छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी घाटों पे। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पे राजनीति हो रही है? हाँ, राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं खुले तौर पे राजनीति कर रही है। इससे ज्यादा घिनौनी राजनीति क्या हो सकती है? महापर्व, छठ महापर्व है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग दुनिया भर में जो है पवित्र त्योहार माना जाता है। इस त्योहार को पे ही राजनीति कर रही है। इतनी गंदी राजनीति कि खुद ही गाइडलाइन जारी कर देती है कि इस तरह का कोई भी त्योहार घाटों पे नहीं मनाया जाएगा और आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसको रोक रही है। अरे एमसीडी प्रभारी श्री दुर्गेश पाठक जी ने चैलेंज दिया है भारतीय जनता पार्टी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, केंद्र की सरकार को कि केंद्र सरकार मुझे परमिशन दे 24 घंटे के अंदर व्यवस्था करके छठ व्रतियों को घाट पे पूजा कराने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की, दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है और हम करने के लिए तैयार और करके देंगे। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया सदा नजर आता है। इस बार भी वही रवैया है। जब वोट लेना होता है तो हिंदू की बात होती है, पूर्वांचल की बात होती है, पूर्वांचल के सम्मान की बात होती है। जब छठ पर्व मनाने की बात आती है तो गाइडलाइन जारी करके उन्होंने पूर्वांचल वासियों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। सरकार जनता के साथ है, जनहित के साथ है और आम आदमी पार्टी सरकार चैलेंज के साथ, जनता के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। जनता के साथ खड़ी है, जनता के लिए काम करती रहेगी। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को छठ और हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक रही छठ की पूजा की बात, छठ एक आस्था और आस्था से जुड़ा हुआ महापर्व है और जिसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल और बिहार के बंधु बांधव को बनाते हैं। इसके अंदर दिल्ली सरकार ने कह दिया है और साफ रूप से कह दिया है कि आप जो ये रोक लगाई गई है ये अमित शाह जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई है और दिल्ली सरकार सिर्फ 4 घंटे भी अगर केंद्र सरकार से परमिशन ले आए, अमित शाह जी इसको करने दें तो 4 घंटे के अंदर हमारे पास इतना लॉजिस्टिक है कि हम छठ घाट को तैयार कर देंगे और किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आस्था के साथ साथ हमें देश की स्वास्थ्य सुरक्षा भी देखनी है और उसके बाद भी हम छठ के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली सरकार वो सरकार है जिसने पहली बार छठ के लिए अवकाश घोषित करा था और आज भी हमने छठ आदमी सब लोग अपने घर पे बना सके, हमने आज भी 20 तारीख का अवकाश घोषित करा है। लोगों के लिए बड़ी सोचने वाली स्थिति बनी हुई है क्योंकि पेंडेमिक बीमारी चल रही, कोरोना की बीमारी चल रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली सरकार चाहती थी कि लोगों के साथ में जो हमें मदद करनी होगी हम करेंगे और घाटों पर जो है जो भी सुविधाएं देनी होगी देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब लोगों को ऐसी स्थिति में अपने घरों पे लोग बनाना चाहते हैं। आज पूर्वांचल निराश है आज छठ पूजा को लेकर के। यही बात तो हमारे जो है दिल्ली आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमसीडी के प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी ने कहा। क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पूर्वांचल के नाम पर राजनीति कर रही है? हाँ, तो भाजपा तो कर रही है, राजनीति तो कर रही है। जब बिहार के अंदर में चुनाव करा सकती है भाजपा तो क्या छठ पूजा नहीं मना सकती है? तो भाजपा राजनीति तो कर रही है, पूर्वांचल वालों के साथ तो राजनीति कर ही रही है। 6 घंटे के अंदर व्यवस्था किया जा सकता, कोई ऐसा चीज नहीं लगता, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता, टेंट लगाने होते, जनरेटर सुविधा देनी होती है और ये सुविधा 6 घंटा तो ज्यादा 3 घंटे के अंदर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात जो भाजपा के साथी बदनाम कर रहे हैं केजरीवाल सरकार को, इन्होंने रोक लगाया है, ऐसा नहीं है। कोरोना काल में
केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हुआ। सबसे पहले कावड़ पूजा जो पूरे देश में होती उस पर भी रोक लगी। इसके बाद ईद हुआ, मस्जिदों में नमाज का रोक लगा। इसके बाद दीपावली में भी पटाखे जलाने से लेकर के भीड़ भाड़ न करने की रोक लगी। इसके बाद छठ पूजा के लिए भी केंद्र सरकार के गाइडलाइन है कि सार्वजनिक स्थान पे न मनाया जाए। सिर्फ दिल्ली में नहीं, हरियाणा सरकार ने भी रोक लगाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी छठ पूजा पे रोक लगाया, लेकिन भाजपा के साथी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी भी हमारे नेता पीएसी मेंबर एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने कहा है, मनोज तिवारी जी आप जाइए गृह मंत्रालय से आदेश लेके आइए, हम छठ पूजा सार्वजनिक स्थान पे मनाने के लिए तैयार हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग अपडेट करके छठ पूजा होगी। और छठ पूजा समितियों द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अपने घर पे सुरक्षित होकर मनाएं। और मेरा नाम शिखा त्रिवेदी है। सबसे पहले तो मैं करावल नगर की जनता को बहुत बहुत छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और लोगों से अपील भी करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम लोगों के साथ में छठ पर्व मनाएं, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से दिल्ली में सभी लोग जूझ रहे हैं और कुछ केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेके सभी लोग चिंतित हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कम से कम भीड़ के साथ लेके और छठ का पर्व मनाएं और सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और अगली साल अच्छी तरह से छठ मैया सभी को आशीर्वाद देके इस बार जो जाएंगी तो अगली साल हम लोग फिर धूमधाम से छठ पर्व मनाएंगे। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ 20 लोगों को इकट्ठा करके पर्व मनाते थे, वहाँ आप कम से कम 5-7 लोगों को लेके ये त्यौहार मनाएं। मेरा नाम अनीता शर्मा है। करावल नगर के सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि इस छठ पूजा को हम ज़्यादातर भीड़ ना करके अपने ही रिश्तेदारों के बीच में करें, क्योंकि जमुना पर ज़्यादातर भीड़ होगी, लोग बाग जाएंगे तो उससे कोरोना की वजह से बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए हम ऐसा ना करके अपने थोड़े से ही लोगों के बीच में इसको हम छठ पूजा के पर्व को मनाएं। कि छठ एक आस्था का पर्व है जिससे पूर्वांचल के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और ऐसे समय पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को ऐसे निर्देश दे दिए, ऐसी गाइडलाइंस बना दी कि आप दिल्ली सरकार जो एक पूर्ण राज्य की सरकार नहीं है, जो अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए उपराज्यपाल और केंद्र की सरकार पर की तरफ देखने को बाध्य है, उस दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्र की सरकार ने ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी कि आज हमारे पूर्वांचली भाई जो है हतप्रभ है और उनके साथ साथ दिल्ली सरकार भी मायूसी महसूस करती है कि हमारे हाथ में अगर ये क्षमताएं होती तो आज दिल्ली में बड़े धूमधाम से छठ की तैयारियां हो रही होती और हमारे बंधु छठ मना रहे होते। पूर्वांचलियों के साथ बिहार में चुनाव तो करा लेती है, लेकिन दिल्ली में उनको छठ मनाने से रोक देती है और इसके लिए इसका सारा जो खामियाजा है उसकी वो चाहती है कि उसकी कीमत केजरीवाल जी की सरकार चुकाए, आम आदमी पार्टी चुकाए। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को भली भांति समझ रही है, दिल्ली के लोग पूर्वांचली भाई इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शासित केंद्र सरकार की ऐसी नीतियां कल उन्हीं के लिए उनके लिए उल्टा साबित होंगी और ये जनता भूलेगी नहीं इस चीज को कि आज उनकी आस्था पर चोट की जा रही है।